प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। अमितोष पारिक जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब हिंदू पक्ष में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। आप कह रहे हैं कि 2 और मंदिर दे दें तो बाकी मंदिरों पर दावा छोड़ देंगे। हरिशंकर जैन जी जो मंदिर एक मुहिम से लेकर वो चले हुए हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा करना भारी गलती होगी। तो पहले तो हिंदू समाज आपस में ही मिल बैठकर बात कर ले कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि यहीं पर अलग अलग सुर दिखाई देते हैं। सर्वे के भी आदेश हुए। हमें लगता है कट्टरता को छोड़ के जिज्ञासा की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हिंदू समाज कोर्ट में जा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, 5 जजेस बेंच ने कहा है उन्हें कि यू हैव अ फंडामेंटल राइट टू अप्रोच टू कोर्ट अंडर आर्टिकल 14। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बंटावा नहीं है, सब एक है, सब समान है, सब मंदिरों पे बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। बांटने वाले बटे हुए हैं, काटने वाले बटे हुए थे, और उनसे हमें लड़ना है अपने आप से। यास्मीन जी, मैं फौरन आपकी ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। तो साक्ष्यों के आधार पर वो अपने दावे को लेकर कोर्ट के भीतर जाएंगे। वही बातें हरिशंकर जैन जी की ओर से भी किया जा रहा है कि भाई तुमने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए हमारा ये संघर्ष है, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या विश्व हिंदू परिषद एक अच्छा सुनहरा मौका दे रहा है मुस्लिम समुदाय को? और देखिए, चाहे काशी की जो मस्जिद है वहां की बात करें, मथुरा की जो मस्जिद है वहां की बात करें, वहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, वहां पर वैसे भी एक अलग तरह की स्थिति बनी रहती है। तो अच्छा है, बड़ा दिल दिखाएं मुस्लिम समुदाय और वो दे दें, उसके बाद हर जगह से दावा हिंदू पक्ष अपना खींच लेगा। मैम, ये देश की आज़ादी में हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, किसी के रहमो करम पे हिंदुस्तान में नहीं है। मेरे बाप दादा की मुल्क है, विश्व हिंदू परिषद के रहमो करम पे नहीं है हम। ये मेरी मुल्क है, मेरी मिट्टी है, इस मिट्टी के लिए जान देंगे और इस मिट्टी के लिए लड़ेंगे। उनको बोलिए अपना जो है अपना रखे। आप बोलिए स्वामी विवेकानंद को तो सब मानते हैं, उन्होंने जगन्नाथपुरी के बारे में क्या बोला है? इनके बेटा जो हरिशंकर जैन साहब के पुत्र है, वो तो गिरनार पर्वत की बात कर रहे थे, जैन मंदिर के बारे में बोल रहे थे, उस पर क्या है? जब संसद ने, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर ने एक एक्ट बना दिया है तो उसको मानिए। और बाबरी मस्जिद में भी आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो बाबरी मस्जिद को गिराना है क्रिमिनल एक्ट है। जिस जज ने उसको छोड़ा, उस जज को लोकायुक्त बना देते हैं। तो सवाल क्यों नहीं करेंगे? आप ही बताइए। इनके यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मैम, इस देश में संविधान है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे आम नागरिक हो, सबका बराबर है। बोलिए नरेंद्र मोदी सरकार को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दे। बोलिए, सौदी में तो जाते हैं, शेख से ऐसे गले मिलते हैं कि वल्लाह हबीबी सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे, खो गए थे और मिले थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे। तो कौन लेकर आया था? संविधान कौन लाया है? अरे संविधान कौन लेकर आया था चित्रा जी? ये आपको यानी कि पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में हरिशंकर जी बता देंगे। सब पता। यास्मीन फारूकी जी, अब आपके पास आते हुए, ये प्रस्ताव दिया गया है कि आप इस माफी के साथ, आप हमारे साथ जुड़े हुए, मैं इतने देर से आई, क्या इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे आप, जो वीएचपी की ओर से दिया गया है? चित्रा जी, बहुत शुक्रिया कि आपको मैं याद आ गई, इतनी देर में आई। चलिए, कोई बात नहीं है। मैं तो अभी इतनी डिबेट सुन ली, तो अब इस पे तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार और बेवकूफ़ी सी लग रही है मुझे, क्योंकि इतनी मुखालिफत में बात हो चुकी है कि अगर उस पे कुछ टिप्पणी भी की जाए तो सब चिल्लाने लगेंगे और मेरी आवाज दब जाएगी। आपकी आवाज इसलिए इस बात को तो अब हम मुद्दा ही नहीं। मैं सबकी आवाज डाउन कर दूंगी, आप अपनी बात कीजिए। मैं सबकी आवाज डाउन कर दूंगी। अब बताइए, आप अपनी बात रखिए। हाँ चित्रा जी, चित्रा जी, मैं तो सिर्फ एक पुरानी, बेटा जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यहाँ आजकल वही चल रहा है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। देखिए, अगर एक 91 में एक्ट बना है, मैं ना उनकी बात कर रही कि 47 में क्या था या संविधान में क्या था, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ कि एक एक्ट बना कि जो जैसा है उसे रहने दीजिए। और आपका सिर्फ एक अयोध्या का मामला था जो होना था, उसके लिए भी देखिए कोई किसी ने कानून नहीं माना। आप वहां पे जो भी माने, मैं तो आप कहती हैं तो आप जो लोग कहते हैं, मैं वो लोग बात करना चाहती हूँ। ढांचा था, मना करने के बावजूद ढांचा तोड़ा गया। देखिए, वो कानून था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था कि इसको एज इट इज रहना जाएगा, लेकिन किसी ने कानून नहीं माना। बात जब मुसलमानों की आती है तो सबको कानून याद आ जाता है।
आज आपको 2 जगहों के क्या 15 जगहों के और सर्वे रिपोर्ट बौद्ध लोगों के पास पड़े हैं, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी है, आपको पता है, साउथ का भी मंदिर है। तो अब जिनके सर्वे हुए पड़े हुए हैं बौद्ध लोगों के पास, तो वो अगर भाग के आ गए कि साहब इनको भी तोड़ दो, क्या तोड़ फोड़ इस दुनिया में रह गई है कि हम मस्जिद तोड़ते रहें, मंदिर तोड़ते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें, सुकून से प्यार से क्यों नहीं जी सकते? मेरी ये बात समझ, हमने सिर्फ खोदने का काम ले लिया है कि अब हम मजदूरों को खोदने की मजदूरी देंगे, हम बैठ के कोई बात प्यार से नहीं करेंगे। सर्वे का ऑर्डर किसको दिया गया? सर्वे का ऑर्डर, सर्वे तो पहले ही हो चुका ना। बौद्ध कितने, मैं इन सबसे सवाल एक बात अगर करूं कि कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर मिलेंगे, तो क्या जवाब दे दोगे आप? वो तो सब फिर खुदाई करते रहे और नीचे तक जाएं, फिर वो बौद्ध लोग आ जाएं। जो गुजर गया उसको गुजारने के बजाय जो हमारे पास है हम उसकी बात करें। वो बात क्यों नहीं करना चाहते? प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। हम नफरत की बातें क्यों करना चाहते हैं? हमें मस्जिद में खोदना है, जाके वहां पे बच्चे मर गए, फिर वहां हल्ला हो गया, फिर कानून की बात, फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मेरा एक सिंपल सा वो है, हमें अपने आप में जीना चाहिए। जो हमारे पास मंदिरों और मस्जिदों की कमी है क्या? ढेरों मस्जिद मंदिर हैं, और उनसे किसका भला हो रहा है? किसी गरीब का भला हो रहा है क्या उन दरगाहों से? मैं तो सबकी बात करती हूँ। देखिए चित्रा जी, मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करती। हमें यहाँ साइंस की बात करना चाहिए, यहाँ हमें एजुकेशन की बात करना चाहिए। हम लड़े जा रहे हैं मंदिर मस्जिद में, हम खोदे जा रहे हैं एक दूसरे को, हम अपनी जात को खोद रहे हैं मेरे भाइयों। हम एक दूसरे पे लाछन लगा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, कोई किसी को। अब कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये पत्थरबाजों का, मैं बुरा मान जाऊं इस बात पे, पर आप मेरे भाइयों में बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। कोई बात नहीं, आदमी गुस्से में कुछ भी कह देता है, मैं माफ करती हूँ, पर आपको लैंग्वेज पे भी कंट्रोल नहीं है कि हम लेके रहेंगे, हम ये करेंगे। ईंट से ईंट किसका? हमारा भी कहीं ना कहीं खून आपसे ही मिलता होगा। हम यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के पले हैं। लड़ने के लिए पैदा हुए थे क्या? ये अंग्रेजों से जो कुर्बानियां दी गई थी, क्या हमें आपस में, जब हम वो कुर्बानियां दे रहे थे तो इसलिए दे रहे थे कि आपस में लड़के मर जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे, सत्ता के लिए? मैं सच में चित्रा जी, मुझे इन चीज़ों पे रोना आने लगता है, क्योंकि मेरी 70 साल की उम्र है, और जिस प्यार मैंने देखा है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और आज भी मेरे बच्चों का मेरे घर में जो प्यार है, कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं होती। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। 50 लड़के आते हैं मेरे घर में, आपस में प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, और हम यहाँ बैठ के लड़ते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? मुझे तो इन सबसे यही सवाल करना है कि भाई बैठ के बात कर लो, जो करना है। क्या ले लोगे और क्या ले जाओगे और क्या छोड़ जाओगे? वो अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने तोड़ा, आपकी सुन रही हूं, वो क्या ले गए और आप ये तोड़ के क्या ले जाओगे? और कल जो हिस्ट्री बताएगी वो आपको सबको ये कहे, आज आप उस हिस्ट्री को रो रहे हो, कल आपकी हिस्ट्री को रोया जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे? कुछ अच्छा बो के जाओगे तो अच्छा काटेंगे आने वाली नस्लें, और नफरत बो के जाओगे तो नफरत ही काटोगे। आने वाली नस्लें इसका नुकसान उठाएंगी। आप सब, मैं, हम सब मर जाएंगे। कोई ये ना मंदिर साथ लेके जाएगा, मस्जिद साथ लेके जाएगा। हरिशंकर